हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। और हमें एक अवयव दिया है जिसके अवयव है -1, 5, -3, 2। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले व्युत्क्रम ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखो, यदि कोई अवयव ए होता है तो उसके व्युत्क्रम को हम या उसके प्रतिलोम को ए की घात -1 या ए के ए इनवर्स बोलेंगे बच्चों इसको हम। तो ये होगा हमारा ए का व्युत्क्रम बराबर, ये होगा 1 बटा ए का सारणिक। उसके बाद सूत्र होगा इसमें गुणा में एडजॉइंट ए। और ध्यान रहे, यहाँ पर जो सारणिक ए होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस सूत्र को आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम एडजॉइंट ए की बात करते हैं। तो यदि हमें कोई अवयव दिया जाता है कुछ इस प्रकार का, A11, A12, A21 और A22, यदि ये अवयव हमें दिया गया है और हमें इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो इसका एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या होगा? ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, A22 और यहाँ पर आ जाएगा A11, अर्थात ये परस्पर बदल जाएंगे। और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का A12 और ये भी हो जाएगा माइनस का A21। तो इनका चिन्ह बदलेगा और ये आपस में बदल जाएंगे। तो ये बात आप याद रखें एडजॉइंट ए जब भी हम इसका ज्ञात करेंगे। आइए, अब जो प्रश्न दिया गया है मैं उसे ए के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा प्रश्न ए के बराबर है। तो ए बराबर कितना दिया है हमें? -1, 5, -3 और 2, ये दिया गया है हमें। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका सारणिक ज्ञात करेंगे, क्योंकि सारणिक से ही पता लगेगा इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो अब मैं सारणिक ए यहाँ पर बना के इसको हल करता हूँ। तो ये होगा -1, यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर होगा -3 और यहाँ पर होगा 2। इसे हल कर लेते हैं। -1 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 होगा, फिर माइनस आएगा। -3 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -15। अब +15 हो जाएगा, 15 में से 2 जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 13 मिलेगा। और 13 हम जानते हैं 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। हम कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व होगा। अब अस्तित्व होगा तो हमें सूत्र के लिए क्या चाहिएगा? अब इसका एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे हम। अब हम ज्ञात कर लेते हैं इसका एडजॉइंट ए, यहाँ लिख देता हूं मैं एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए जो तरीका बताया आपको, आप क्या करेंगे? सबसे पहले -1 और 2 को आपस में बदल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा -1। उसके बाद इन जो बचे हुए अवयव है इनके केवल चिन्ह बदलेंगे। तो ये -5 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -5 और ये बन जाएगा +3। ये हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया है। अब हम ए का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो ए का व्युत्क्रम बराबर क्या होगा? 1 बटा सारणिक ए और एडजॉइंट ए, मान रख दीजिए। तो ये होगा 1 बटा, देखो सारणिक का मान कितना आया? सारणिक का मान है 13, तो यहाँ लिख दिया है मैंने 13। और गुणा में अब हम एडजॉइंट ए को लिख देंगे यहाँ पर। तो ये लिख दिया हमने, ये होगा 2, उसके बाद -5, उसके बाद 3, -1। इसको हम एक बार और जमा के लिख देते हैं। चाहे तो 13 को अंदर भी गुणा कर सकते हैं बच्चों, इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 2/13, यहाँ पर हो जाएगा -5/13, उसके बाद हो जाएगा 3 के बटे में 13, यहाँ पर हो जाएगा -1/13। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।